हाँ जी, थैंक यू। आवाज आ रही है सबको? ये देख। आ रही है, आ रही है, आ रही है दीदी। हाँ जी। जय जिनेन्द्र, मंगलाचरण। नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयिरेयाणम, नमो उवध्यायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, हेतारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। करो। ऐतिहासिक नगरी उज्जैनी से ये हमारी आज ये कक्षा चल रही है, तो इसलिए थोड़ा ये सेटअप चेंज दिख रहा होगा आपको। रक्षाबंधन पर्व आप सभी ने बहुत ही खुशी और उत्साह से मनाया होगा। और चूंकि हमारी कक्षा कल नहीं लग पाई, कल हमारा रक्षाबंधन पर्व का विशेष प्रोग्राम था, लेकिन कल वह नहीं हो पाया। तो आज हम तत्वार सूत्र का अध्ययन प्रारंभ करें उससे पूर्व यदि कोई भी आप लोग रक्षाबंधन के संदर्भ में कुछ कहना चाहते हैं या कोई भजन सुनाना चाहते हैं, क्योंकि यह मुनिराजों का पर्व है, वात्सल्य पर्व है, तो उस संबंध में आपके जो भी विचार हैं वह आप व्यक्त कर सकते हैं। हैंड रेस कीजिए जिन्होंने, जो पहले तैयारी जिन्होंने की है। हाँ, विमलेश जी बोलिए। हाँ दीदी, मैं बोल दूं थोड़ा सा दीदी रक्षाबंधन के बारे में। हाँ बोलिए। रक्षा रक्षाबंधन के बारे में थोड़ा सा मैं बतला दूं दीदी। हाँ बताइए। जय हिंद दीदी सभी को। उज्जैनी नगरी के राजा श्री वर्मा थे। उनके 4 मंत्री थे, बलि, बृहस्पति, नमुची और प्रहलाद, जो कि चारों ही मिथ्यात्व के पोषक थे और वे जैन धर्म को नहीं मानते थे। और राजा जो थे जैन धर्म को मानने वाले थे। एक बार उज्जैन नगरी में आचार्य कंपन जी का सैसंग 700 मुनियों के साथ आए। उनको निमित्त ज्ञान था और उन्होंने अपने निमित्त ज्ञान से जाना कि यहाँ कुछ आपत्ति आने वाली है। इसलिए आचार्य श्री ने संघ को, आवाज आ रही थी? आ रही बोलिए। हाँ, संघ को कहा कि यदि कोई विपत्ति आए तो सब मुनियों को मौन रहना है, कोई वाद विवाद नहीं कर रहा। गुरु की आज्ञा सुनकर सब मुनि धर्म ध्यान में लीन हो गए। मुनि समूह को आया जानकर सभी नगरवासी आचार्य संघ के दर्शन करने के लिए बगीचे में जाने लगे। नगरवासी को देखकर ये राजा बोले कि लोग कहाँ जा रहे हैं। इतने में बगीचे का माली सभी ऋतुओं के फल फूल लेकर राजा के दरबार में आया और नमस्कार कर बोला कि बगीचे में 700 मुनिराज पधारे हैं और सभी ऋतुओं के फल पुष्प आ गए हैं। राजा ने सोचा कि हमें भी दर्शन करने जाएंगे, परंतु चारों जैन मंत्री जैन मुनियों की निंदा करने लगे, परंतु राजा ने उनकी बात न मानी। राजा ने वहां पूछकर भक्ति पूर्वक दर्शन किए, लेकिन मुनियों ने कोई आशीर्वाद नहीं दिया क्योंकि मौन था उनका। जब वे वापस लौट रहे थे तो शहर से आते हुए महाराज सूत सागर जी उन्हें रास्ते में मिले। रास्ते में मंत्री बोल रहे थे कि यदि उन्हें कुछ ज्ञान होता तो वे आशीर्वाद देते।
और उन्होंने कहा कि उन्हीं मुनि महाराजों में से एक महाराज ये आ रहे हैं सामने, और उनको ऐसे बोला कि एक बैल देखो कैसा फूला आ रहा है। और जो सुरसागर मुनिराज थे, उनको मुनिराज की अपने आचार्य का पता नहीं था कि उन्होंने मौन रहने का लिए कहा है, तो उनको सहन नहीं हुआ, उन्होंने उनसे वाद विवाद करना शुरू कर दिया और चारों मंत्रियों से शास्त्रार्थ किया, जिससे वे चारों मंत्री हार गए थे। फिर उन्होंने आचार्य श्री के पास जाकर बताया कि सब कुछ रास्ते में ऐसे ऐसे हुआ है। तो क्योंकि उन्हें पता नहीं था आचार्य श्री की आज्ञा का, तो आचार्य श्री बोले कि तुम वहीं पर जाकर के ध्यान करो जहां तुम्हारे से शास्त्रार्थ हुआ था, नहीं तो सारे संघ पर विपत्ति आ जाएगी। फिर वे मुनिराज जाके वहीं पे ध्यान करने लगे, और इतने में मंत्री क्रोधित हो ही रहे थे कि उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया, चारों हथियार लेकर भागे। रास्ते में महाराज श्री दिखाई दिए, वे बोले ये वही महाराज हैं जिन्होंने हमें हराया था। उन्होंने सोचा पहले इनका काम तमाम किया जाए, लेकिन जैसे ही चारों ने हथियार उठाए तो उनको उन्हें किलित कर दिया गया और वे जैसे के तैसे खड़े रहे। जब राजा को पता चला तो वहां जाकर देखते हैं, और उन चारों की दुर्दशा करके राज्य से निकाल दिया। वे चारों भटकते भटकते हस्तिनापुर पहुंचे। वहां जाकर राजा पद्म के मंत्री बनकर के वो रहने लगे। राजा पद्म के जो पिता थे महापद्म, और उनके छोटे भाई विष्णु कुमार जी, वे मुनिराज बन गए थे। इससे कुंभक नगर के सिंहबल राजा उनको बहुत परेशान कर रहे थे, और राजा पद्म को इस बारे में बहुत चिंता हो रही थी। और जब ये मंत्री चारों पहुंचे वहां, उन्होंने उनकी चिंता का कारण पूछा तो उन्होंने बताया। फिर राजा बलि आदि ने सिंहबल को हरा दिया था, और उनको उनके चरणों में लाकर खड़ा करके उन्होंने, फिर राजा पद्म ने बहुत खुश हुए उनसे, मंत्री से। उन्होंने कहा कि तुम वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि अभी तो वरदान नहीं मांगना, जब आवश्यकता पड़ेगी तभी मैं वरदान मांग लूंगा, मांग लेंगे हम। कुछ दिनों बाद भी फिर कंपनाचार्य जी का संग विहार करते करते हस्तिनापुर पहुंचे। बरसात का मौसम था, उनका विचार था कि यही चातुर्मास किया जाए, और राजा भी जैन है। लेकिन जैसे ही उन मंत्रियों को पता चला कि वे महाराज आए हैं, तो उन्होंने राजा पद्म के पास पहुंचे कि हमें अब वरदान दे दीजिए अपने। तो उन्होंने वरदान में उसमें 7 दिन का राज्य मांगा, और राजा ने वचनानुसार अपने उन्हें 7 दिन का राज दे दिया। उसके बाद में उन्होंने मुनियों के मारने का उपाय किया। उन्होंने चारों तरफ बहुत बड़ा उनके बाड़ा बनाया एक, और वहां पर उन्होंने बहुत सी दुर्गंधित वस्तुएं, लकड़ी वगैरह जलाकर पशु पशु को वध करके वहां यज्ञ किया। मतलब उनको अनेक प्रकार से महाराज के ऊपर उपसर्ग किया। उधर मिथिला राज्य में एक महाराज थे, उनको नाम तो मुझे सारवनंद महाराज है मेरे ख्याल से दीदी। उन्हें अवधि ज्ञान हुआ, उन्होंने निमित्त ज्ञान से जाना कि हस्तिनापुर में राजा कंपनाचार्य के संग आया हुआ है और उन पर उपसर्ग हो रहा है। तो उन्होंने पुष्पदंत जी को कहा कि तुम जाकर धरणी भूषण पर्वत पर वो विष्णु कुमार महाराज रहते हैं, उनके पास जाओ, उनके पास विक्रिया रिद्धि है। उसके बाद वो वहां जाते हैं दीदी। तो उसके बाद फिर उन्हें पता नहीं था विष्णु कुमार मुनि जी को मेरे को रिद्धि प्राप्त है। उन्होंने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया तो उनका हाथ बढ़ता चला गया। फिर वो विष्णु कुमार जी राजा पद्म के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि आपके राज्य में क्या हो रहा है, ये आपके राजा होते हुए मुनियों पर अवसर हो रहा है। तब उन्होंने कहा भैया मैं मजबूर हूँ महाराज, क्योंकि मैं 7 दिन का राज्य उनको दे चुका हूँ। तो